डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैथमेटिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है जब आपको कोई फॉर्मूले लर्न ना करना पड़े। बहुत सारी मैथमेटिक्स में ऐसी सारी वैल्यूज हैं जो आपको लर्न ना करनी पड़े, और बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन, बड़े बड़े लेंदी सॉल्यूशंस अगर आपको ट्रिक से या स्मार्ट छोटे छोटे मेथड से अगर उसको आप शॉर्ट कर पाओ तो ये बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है। सो वैसा ही आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग ट्रिक बताने वाला हूं रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स। ओके, ट्रिग्नोमेट्री टेबल काफी फेमस है 10th में अक्रॉस सारे बोर्ड्स, हमको लगता है, चाहे वो सीबीएसई हो, एचएससी हो या आईसीएसई बोर्ड हो, इवन 11th 12th में भी फिजिक्स और मैथ्स, सब जगह ये जो ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज हैं वो हमें लगती है। तो टोटल 0 to 90 में अगर हम लोग ले तो टोटल 30 वैल्यूज हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको लर्न करते हैं, बट एक भी वैल्यू आउट ऑफ 30 एक भी वैल्यू आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो मैं आज आप लोगों को इंटरेस्टिंग ट्रिक बताने वाला हूं। तो अभी इसमें हमारा क्या होता है, 0, 30, 45, 60 एंड 90 मैं 90 तक आपको एंगल तक की वैल्यू की ट्रिक बताने वाला हूं, और नीचे आपका साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक आ जाए। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो आपको करना क्या है, एक भी वैल्यू आपको याद नहीं करनी है। ओके, सो फर्स्ट इंटरेस्टिंग ट्रिक क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, 0 to 4 नंबर लिखना है। ठीक है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, 0 to 4 नंबर आप लोगों ने लिख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यू नीड टू डिवाइड ऑल नंबर्स बाय 4। ओके, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, एक बार आपने डिवाइड कर लिया तो आपको क्या करना है, सारे वैल्यूज की आपको स्क्वायर रूट निकालनी है। ठीक है, यू नीड टू टेक स्क्वायर रूट ऑफ ऑल दीज नंबर्स। ठीक है, आप सिंप्लीफाई करके भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, या तो फिर स्क्वायर रूट निकाल के बाद में सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो। ठीक है, जहां पे भी रिड्यूस हो रहा है नंबर उसको आप रिड्यूस भी कर सकते हो। जैसे कि लाइक 2/4 है तो उसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी, 2 1 जा 2 2 जा। तो ये पहले भी कर सकते हो या बाद में भी कर सकते हो। ओके, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है। ओके, अभी आप लोगों ने स्क्वायर रूट ले लिया तो अभी क्या करना है, जो भी वैल्यू स्क्वायर रूट के बाहर आ रही है उसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ठीक है ना, से फॉर एग्जांपल 1/4 है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है ना, अभी 3 है जो है 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, तो वो जब बाहर आएगा तो वो √3 हो जाएगा। ठीक है ना, सो 3/4 है तो इट विल बी √3/2। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टिंग चीज देखना, अभी जब आप ये स्क्वायर रूट निकालोगे ये नंबर्स का, तो ये जो वैल्यूज आने वाली है ये आपकी साइन थीटा की सारी वैल्यूज है। ठीक है ना, 0 से लेके 90 तक की सारी वैल्यू है। 0, देन साइन 30 आपका होता है हाफ, साइन 45 आपका होता है 1/√2, साइन 60 आपका होता है √3/2 एंड साइन 90 आपका होता है 1। तो ये जो भी आपने स्क्वायर रूट निकाला है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट रो हमको मिल गई। ठीक है ना, साइन थीटा की सारे वैल्यूज हमको मिल गया। ओके, सो ठीक है, एक बार हमको साइन मिल गया तो बाकी सारे वैल्यूज तो एकदम इजी है। ठीक है, एक बार आपको साइन मिल गया तो कॉस के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपकी वैल्यूज आपने लिखी है उसको आपको सिर्फ रिवर्स में लिखना है। ओके, जैसे आपकी लास्ट वैल्यू आपकी 0 है तो 0 आपकी पहली हो जाएगी। ठीक है ना, और आपको मतलब जो भी यहाँ ऐसे जो वैल्यू है वो आपको रिवर्स लिखना है कॉस के लिए। ओके, तो सिर्फ आपने रिवर्स लिख दिया, बैक साइड से पीछे से आना है, फर्स्ट तक आना है आपको। ठीक है ना, तो ये आपकी कॉस की वैल्यू हो जाएगी आपकी। ओके, सो साइन हो गया, कॉस हो गया। आप देख रहे होगे तुम, एक भी वैल्यू हम यहाँ पे लर्न नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई भी वैल्यू आपको लर्न नहीं करनी है। सो स्मार्ट वे से हम लोग सारी वैल्यूज हम लोग याद कर रहे हैं। ओके, सो एक बार साइन हो गया, कॉस हो गया। अभी टेन हमारा क्या होता है, क्या होता है टेन, टेन इज ऑलवेज साइन अपॉन कॉस। ओके, सो साइन और कॉस का आपको रेशियो लेना है, डिवीजन करना है आपको, साइन अपॉन कॉस। ओके, तो सारे वैल्यू आप ले सकते हो, साइन अपॉन कॉस करो, टेन मिल जाएगा आपको। अगर सिंपल है तो टेन की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, अगर टेन की वैल्यू लेते हो आप तो पहले आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, देन 1/√3 हो जाएगी। देन अगर 45 अगर लेते हो तो 1/√2 अगर और 1/√2 अगर आप डिवाइड करते हो तो 1 हो जाएगा। सो 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, सिर्फ आपको रेशियो लेना है, साइन और कॉस की वैल्यू को सिर्फ डिवीजन करना है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। ओके, देन 10 60 आपका हो जाएगा √3 एंड 10 जो 90 हो जाएगा वो आपका
नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। नॉट डिफाइन क्यों होता है? बिकॉज साइन अपॉन कॉस का आप डिवीजन कर रहे हो, राइट, एंड साइन 90 आपका 1 होता है और कॉस 90 आपका 0 होता है, राइट। सो 1 अपॉन 0, मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। सो उसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो tan भी रेडी हो गया आपका। अभी एक बार आपको tan मिल गया तो cot को आपको जैसे साइन और cos का किया था, आपको उल्टा लिख देना है, ठीक है ना। जो भी आपकी वैल्यूज है tan की, उसको सिर्फ पीछे से लिख देनी है, ठीक है ना। बैक साइड से आना है आपको, सारी बैक साइड से अगर आप सारी वैल्यू लिखोगे तो वो आपकी cot की वैल्यूज बन जाएगी। जैसे आपने साइन और cos का किया था वैसे tan और cot का भी होता है, ठीक है। और एक ट्रिक होता है cot के लिए, देयर इज वन मोर ट्रिक, cot इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ tan। तो अगर आप tan का रेसिप्रोकल भी लोगे तो भी आपको वो वैल्यू cot की मिल सकती है, बट इजी वे है, आप सिर्फ उसको रिवर्स लिख दो, उल्टा लिख दोगे तो आपका cot मिल जाएगा, वो ज्यादा इजी है, ठीक है। बट एज अ नॉलेज आप ये भी याद रख सकते हैं कि cot इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ tan, 1 अपॉन tan थीटा इज ऑलवेज cot थीटा। ओके, अभी आपका cot भी मिल गया। अभी बचता है हमारा कोसेक और सेक। कोसेक के लिए आपको क्या करना है? कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, ठीक है ना। साइन का आपने रेसिप्रोकल कर दिया तो आपको सेक कोसेक मिल जाएगा आपको। ओके, तो सिर्फ आपको रेसिप्रोकल करना है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर साइन 30 की वैल्यू हमारी हाफ होती है, ठीक है ना, तो हाफ का आप रेसिप्रोकल करोगे, 1 अपॉन हाफ करोगे, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल क्या होगा? हाफ का रेसिप्रोकल 2 होता है, ठीक है ना। तो साइन 30 की वैल्यू अगर हाफ है तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। आपको सिर्फ रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। तो आपका कोसेक भी हो गया। एक बार आपका कोसेक हो गया तो सेक को आपको क्या करना है? सिर्फ आपको रिवर्स लिख देना है, ठीक है ना। कोसेक की जो वैल्यू है उसको आपको पीछे से, जो बैक साइड से आके आगे से लिखनी है आपको, ठीक है ना। तो अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, रेसिप्रोकल से भी कर सकते हो, या सिंपल है आप रिवर्स लिख दो उसको, ठीक है ना। जो भी कोसेक की वैल्यू मिली है उसको रिवर्स लिख दो तो आपको सेक मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो एक भी वैल्यू आउट ऑफ टोटल 30 वैल्यूज है, इसमें से हमको एक भी वैल्यू लर्न नहीं करनी पड़ी। ओके, सो इसी टाइप के अगर आप लोगों को कोई इंटरेस्टिंग चीजें मैथमेटिक्स के इंटरेस्टिंग ट्रिक्स आपको देखना है, सीखना है, तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।